मैं रचनाकार श्री राम कृपा मानस और श्री राम कृपा रस मंजरी के प्रदीप ठाकुर श्रद्धा, भक्ति, निर्मल मन तथा प्रेम के प्रभु श्री राम के प्रति, राम नाम की महिमा के प्रति जो सुंदर रचना मैंने किया है, इसकी एक कल्पना है, सुखद कल्पना। मैंने भारत के सभी सनातनियों, जन जन के घरों तक ये राम नाम की महिमा की गूंज पहुंचे, इनके प्रति अपनी कृतज्ञता के चिन्ह स्वरूप ये नई लेखनी समर्पित करता हूं। कहा जाता है कि आस्था की संतानों के बीच घोषणा कर दो कि पवित्रता के राज्य में प्रभु श्री राम के मर्यादित जीवन एक नई वाटिका, एक नई सदृश्य के रूप में प्रकट हुई है, जिसके चारों ओर हम सभी जन जन सनातनी और राम भक्त सर्वोच्च स्वर्ग के अमर निवासी बन परिक्रमा करते हैं। अतः प्रयत्न करो कि आप सभी प्रभु श्री राम के असीम कृपा पद को प्राप्त कर सको, जिसके फलस्वरूप आप सभी इसके पावन पुष्पों से प्रेम के रहस्य को समझ सके, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम की महिमा के प्रति आसक्त हो सके और इसके अमर फलों के दिव्य और उत्कृष्ट फलों का रसास्वादन कर सके। क्या आपने कभी किसी जंगल की तुलना खेत से की है? वन में पेड़ अव्यवस्थित रूप में पैदा होते हैं, घनी झाड़ियां और उलझी हुई बेलें और लताएं होती है, मगर खेत की सीमाएं निर्धारित होती है, हल चला हुआ होता है, नहरों तथा नालों का जाल सा बिछा होता है। कहीं पर धान, कहीं मकई, कहीं गेहूं बोई होती है और कहीं पर गन्ने का खेत होता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। यूं ही जन्म ले लिए, कुछ कर्म किए, संघर्ष करते करते निज जीवन को समाप्त कर दिए। यह जीवन नहीं है, यह जंगल समान अव्यवस्थित जीवन है। और जन्म लिए, माता पिता गुरुजनों से संस्कार लिए, ज्ञान लिए, उस संस्कार और ज्ञान के बल पर निज आत्मविश्वास और आस्था को कायम करते हुए भक्ति मार्ग, वेदांत मार्ग, ज्ञान मार्ग, अध्यात्म मार्ग की ओर प्रशस्त हुए। यही है खेत की परिदृश्य। खेत की प्रत्येक स्थान पर आप एक व्यवस्था देखते हैं, जबकि जंगल की कोई व्यवस्था नहीं होती। खेत में हर ओर ध्यान जाता है, उसकी चौकसी की जाती है, जबकि जंगल में प्रत्येक वस्तु अव्यवस्थित रूप से पैदा होती है। जहां कहीं भी व्यवस्था होती है, उसके पीछे अवश्य कोई उद्देश्य होता है। हम खेतों को व्यर्थ ही नहीं बनाते, हम कुएं तथा नहरें निरुद्देश्य ही नहीं खोदते। इन सब के पीछे एक उद्देश्य है। यदि इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता तो हम खेतों को जंगल बन जाने देते, जिसमें जंगली जंतु निवास करते। पृथ्वी पर हमारा जीवन मुख्यतः सूर्य पर निर्भर है। यह हमें प्रकाश तथा जीवन देता है। यदि सूर्य के वरदान हमसे छीन लिए जाए
तो संसार की प्रत्येक वस्तु निर्जीव हो जाएगी। फिर भी सूर्य के निकट पहुंचना हमारे लिए असंभव है, सीधे उसके पास जाना असंभव है। यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रकाश तथा जीवन का वही स्रोत सूर्य हमें जलाकर भस्म कर डालेगा। शक्तिशाली सूर्य के प्रकाश तथा गर्मी को सहन करने में हम बहुत कमजोर हैं, परंतु किरणों के माध्यम से प्रभु श्री राम के नाम के सुमिरन जपने से सूर्य अपनी शक्ति, गर्मी, प्रकाश, प्रभु श्री राम अपनी कृपा, असीम कृपा हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणें हमें सूर्य के साथ जोड़ती है। प्रभु श्री राम का नाम का सुमिरन हमारे जीवन को स्वर्णिम, हमारे जीवन को महत्वशाली, महत्वाकांक्षी, हमारे जीवन को स्वाभिमानी बनाकर हमें कृतार्थ करता है। जन जन के बीच जुबानों पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को स्वर्णिम, प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी बनाए, प्रभु श्री राम के शरण में जाकर, प्रभु श्री राम नाम के सुमिरन नित्य गाकर। आसान है, सहज है, सिर्फ आस्था की जरूरत है। साक्षी है हमारे राम।